राष्ट्रवाद सिखाता है। एक ऐसा स्कूल जहां की प्राथमिकता में सबसे ऊपर भारतीय संस्कार हो, जिसके कैंपस में भारत माता की तस्वीर और अखंड भारत का नक्शा होना जरूरी हो, जहां की प्रार्थना में शिक्षा की देवी सरस्वती की वंदना अनिवार्य हो। अगर आपको ऐसे स्कूल को रेटिंग देनी हो तो आप क्या रेटिंग देंगे? हमें लगता है कि आप अपने बच्चों को वहां जरूर पढ़ाना चाहेंगे, लेकिन जैसे ही आपको यह बताया जाएगा कि ऐसे स्कूल हैं, ये ऐसे स्कूल हैं और ये स्कूल आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चलाता है, तो यह सुनकर शायद कुछ लोगों को परेशानी हो सकती है। जबकि सच्चाई यह है कि स्कूल भले ही भारतीय संस्कार से चलते हैं, पर वहां भी वही किताबें पढ़ाई जाती हैं जो देश के किसी भी ऐसे स्कूल के पाठ्यक्रम में होती हैं, जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी सीबीएसई और राज्यों के बोर्ड के पाठ्यक्रम से चल रहे हैं। लेकिन इन बच्चों को देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी ने खारिज कर दिया है। राहुल गांधी ने आरएसएस के स्कूलों में हो रही पढ़ाई को रेडिकलाइजेशन यानी कट्टरता की शिक्षा बताया है। राहुल गांधी ने पाकिस्तान में चल रहे मदरसों में दी जा रही इस्लामिक कट्टरता से इन स्कूलों की तुलना की है। इसलिए इन स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों ने राहुल गांधी के लिए आज हमारे जरिए, जी न्यूज के जरिए एक संदेश भेजा है। बच्चों ने राहुल गांधी से क्या कहा है, यह तो हम आपको आज बताएंगे। उससे पहले हम आपको आज यह सुनाना चाहते हैं कि राहुल गांधी ने इन स्कूलों के बारे में क्या कहा है। Higher education, in fact, the whole education system is being targeted, right? Rewriting of history, subtle rewriting of social norms, subtle attack on the ideas of the constitution, subtle attack on the ideas of equality. So these are values that India just requires. Modern India cannot exist without these values, right? So absolutely you need to reclaim this space. What is going on is essentially an attack on the idea of equality, right? And by the way, the RSS began the attack through their schools. So much like the radical Islamists use their madrasas in Pakistan, much like that, the RSS uses its schools to push a particular worldview, right? Nobody asks the question, where does the RSS get the money to run hundreds of thousands of schools from? These are not profitable schools. So nobody is asking the question, right? So absolutely, it's a capture of the Indian education system, and the Indian education system has got to be taken back from their hands. It's going to require work, and it's not going to be easy because a lot of their people are, once you get a job as a teacher, you're in. That's it. Then you can't be, you can't be removed. So we are looking at a long problem. राहुल गांधी ने अपने इस इंटरव्यू में असल में बहुत बड़ी बात कही है और यह बहुत आपत्तिजनक बात है। हैरानी की बात यह है कि राहुल गांधी के इस बयान को किसी ने बहुत ज्यादा या तो समझा नहीं या गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन अगर राहुल गांधी को ऐसे ही खुला छोड़ दिया गया और वो लगातार इसी तरह का दुष्प्रचार करते चले गए, तो हो सकता है एक दिन धीरे धीरे भारत में भी लोगों की विचारधारा फिर से बदलनी शुरू हो जाए। इसलिए राहुल गांधी ने ये जो दुष्प्रचार किया है, राहुल गांधी ने पूरे देश को और दुनिया को जो बहकाने की कोशिश की है, आज उसका जवाब देना बहुत जरूरी हो गया था। इसलिए हमने आज ये तय किया कि आज सबसे पहले हम आपको सही बात बताएंगे, सबसे पहले आपको सत्य बताएंगे और सबसे पहले आज आपको यह बताने की कोशिश करेंगे कि जिन स्कूलों में राष्ट्रवाद पढ़ाया जाता है, जिन स्कूलों में भारत के संस्कारों को पढ़ाया जा रहा है, जिन स्कूलों में यह कहा जा रहा है कि आप भारत से प्यार कीजिए, उन स्कूलों को आप इस तरह से बदनाम कैसे कर सकते हैं। और वापस बात वहीं आ जाती है कि धर्मनिरपेक्षता की असली परिभाषा क्या है। और कहीं ऐसा तो नहीं कि पिछले 70 साल में हमें लगातार धर्मनिरपेक्षता की गलत परिभाषा बताई गई हो। भारत में आजादी के बाद से शिक्षा के लिए मोटे तौर पर भारत के तमाम लोगों के लिए दो ही विकल्प हुआ करते थे। भारत में या तो कॉन्वेंट स्कूल थे और या फिर सरकारी स्कूल थे।
कॉन्वेंट स्कूल अमीरों के लिए थे, उन लोगों के लिए थे जिनके पास बहुत पैसा था, वो ही लोग कॉन्वेंट स्कूल जा सकते थे। एक जगह पर फीस बहुत ज्यादा थी, वहां अंग्रेजी शिक्षा मिलती थी, लेकिन ये जो अंग्रेजी शिक्षा मिलती थी ये पश्चिम की सभ्यता से प्रभावित थी और ये ईसाई धर्म से प्रभावित थी। यहां पर आपको चर्च के बारे में बताया जाता था, मंदिर के बारे में नहीं। यहां आपके स्कूल का जो प्रिंसिपल है उसे फादर कहा जाता है, प्राचार्य नहीं। जबकि दूसरी जगह यानी हमारे सरकारी स्कूलों में शिक्षा मुफ्त थी, लेकिन शिक्षा का स्तर अच्छा नहीं था, इसलिए बहुत मजबूरी में लोग सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को भेजते थे। सिर्फ वही लोग सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को भेजते थे जिनके पास उन्हें पढ़ाने के लिए कोई पैसा नहीं था। इसलिए महंगी शिक्षा हासिल करने की क्षमता रखने वाले अमीर लोग कॉन्वेंट स्कूल्स में पढ़ते चले गए और गरीब वर्ग ने सरकारी स्कूलों को चुना, क्योंकि उनके पास और कोई चारा था ही नहीं। यहां पर एक बात और खास आपको बताते हैं, कॉन्वेंट स्कूलों में क्योंकि सक्षम लोगों के बच्चे पढ़ते थे और धीरे धीरे ये पश्चिमी सभ्यता और जो भी वहां पढ़ाया जाता था उससे प्रभावित होते थे। फिर यही बच्चे आगे बड़े होकर प्रशासनिक नौकरियों में आए, बड़े बड़े फैसले लेने के पदों पर बैठे और उसके बाद यही बच्चे धीरे धीरे इन्होंने अपना देश चलाना शुरू किया, समाज को प्रभावित करना शुरू किया, अपने परिवारों को चलाना शुरू किया और धीरे 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 यही संस्कार आपने अपने देश में चारों तरफ इनको फैलते हुए देखा। और ये जो केक काटने वाला संस्कार है, ये जो तरीका है कि आप अपना जन्मदिन हमेशा केक काटकर ही मनाएंगे, ये जो संस्कार हैं, ये जो फैशन है, ये इन्हीं स्कूलों से आया है।